सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अभी नरेश जी भाई 5 मिनट में आ जाएंगे, गीता पाठ बाद में सुनेंगे। इससे पहले गुरुदेव की दिव्य लेखनी का मैं वाचन कर रहा हूं। जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का शीर्षक है दीक्षा। गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। स्पर्श से, दृष्टि मात्र से, शब्द मंत्र से, संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को सांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग दर्शन में भव्य प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। इस संबंध में समाधिपाद के 11वें सूत्र में कहा है, विधेय और प्रकृति लय योगियों का भव प्रत्यय कहलाता है। स्पर्श दीक्षा, इसमें गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रभावित करता है। मंत्र दीक्षा, गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है। मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्रमय बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की जब गुरु दीक्षा देता है वही मुक्ति देता है। दृष्टि हक दीक्षा, अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है। यही दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो। अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीरदास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी भी उपर्युक्त संतों की स्थिति में पहुंचे हुए परम सिद्ध योगी थे।
यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु सर्वशक्तिमान मुक्तिदाता सतगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। मानस संकल्प दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन हैं। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं, परंतु ऐसे शिष्य बहुत ही कम हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वहां वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति कुंडलिनी को जागृत करता है। जय श्री गुरुदेव। अब हम दिव्य लिखने को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुंडलिनी जागरण के संबंध में कहा है, यावत्सा निद्रिता देहे तावत जीव पशुर्यथा ज्ञानम न जायते तावत कोटि योग विधिरपि। स्वामी विष्णु तीर्थ शक्तिपात। जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों न करे। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है तब क्या होता है, इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानि विद्यन्ति ग्रंथ्यो अपि च। स्वात्माराम हठयोगी प्रदीपिका। जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, इन तीनों का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं, आसन, बंद, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है उसे अनिश्चित काल तक के भूत, भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः
सुना जाना संभव है। हमारा योग दर्शन कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। मेरे अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम हैं। हमारा पतंजलि योग दर्शन उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के 2 विसर्ग 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सबसे रहने वालों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है, परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये मतलब वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपने दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है, इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुण धर्म के कारण यह दिव्य ज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की योगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंद मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगते हैं। वह शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को विभिन्न प्रकार के आसन, बंद मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं। उनमें साधक का स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है, न तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और न ही रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है। अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। ईश्वर को सच्चिदानंद घन
सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद कहते हैं। अतः कुंडलिनी के जागृत होने पर साधक को इंद्रियातीत दिव्य अक्षय आनंद की निरंतर प्रत्यक्षा प्रत्यक्षानुभूति होने लगती है। इस दिव्य आनंद के सामने सभी प्रकार के नशों से घृणा हो जाती है और बिना किसी प्रकार के कष्ट के उनसे सहज रूप में पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। मेरे साधकों में बहुत लोग ऐसे हैं जो शराब, अफीम, भांग, गांजा आदि के नशों से बुरी तरह ग्रसित थे। इस दिव्य आनंद के कारण सभी साधक उन सभी प्रकार के नशों से बिना किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट के पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। यही नहीं, इस दिव्य आनंद के कारण मानसिक तनाव पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तथा उससे संबंधित सभी रोग जैसे उन्माद, रक्तचाप, अनिद्रा आदि बिना दवा के स्वतः पूर्ण रूप से खत्म हो जाते हैं। विद्युत उपचार से ठीक न होने वाले कई रोगी पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। 2 ऐसे रोगी आए जो इंसुलिन चिकित्सा से भी ठीक नहीं हो सके थे। इस शक्तिपात दीक्षा से मिलने वाली आनंद रूपी शांति के कारण पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे दर्शन में योग दर्शन के अतिरिक्त भी इस दिव्य आनंद का वर्णन मिलता है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें तथा 6वें अध्याय के 15वें और 21वें, 27वें तथा 28वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जिस बारीकी से इस दिव्य आनंद की व्याख्या की है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है और वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। इस प्रकार आत्मा को निरंतर परमेश्वर के रूप में लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी मेरे में स्थित रूप पर परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति को प्राप्त होता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है, जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता, क्योंकि जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। जय श्री गुरुदेव। प्रारंभ करते हैं गीता जी के तीसरे अध्याय से। कल हमने जो है 23वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। यदि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यदि किसी समय मैं निरंतर कर्मों को न करूं, मनुष्य मेरे उदाहरण का पूर्णतः अनुसरण करेंगे। भगवान ने कहा कि अर्जुन, यदि मैं कर्म नहीं करूंगा और मेरे को देख के जो लोग भी यदि कर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसी स्थिति बनेगी। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है, मैं तो जो चाहूं प्राप्त कर सकता हूं, बिना कर्म किए ही मुझे स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन भगवान ने कहा कि ऐसा मेरे करने से जो है वो जो संदेश है वो पूर्णतः गलत जाएगा
और इससे पहले जो भगवान ने कहा कि जो आत्म तत्व प्राप्त जो योगी होता है उसके लिए कोई कर्म नहीं होता, लेकिन मेरे लिए जो है, क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं इसलिए मैं उनके हित के लिए मैं कर्म में रत रहता हूँ। और क्योंकि वो मेरा मुझे देख के कर्म की प्रेरणा उन्हें मिलती है, इसलिए मेरा कर्म करना अनिवार्य है। आगे, उत्सीदेयुरिमे लोकान् कुर्याम कर्म चेदहम शहंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामि मा प्रजा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यदि मैं कर्म न करूं तो यह विश्व नष्ट हो जाएंगे, मैं अत्यधिक विभ्रम का कारण बनूंगा, इस प्रकार मैं मनुष्य के विनाश का कारण बनूंगा। तो भगवान ने अर्जुन को जो भी संदेश दिया वो गुरु के रूप में दिया। और क्योंकि भगवान से अर्जुन ने अनुरोध किया कि आप मेरे गुरु हैं, आप मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए, तो भगवान ने सारा ज्ञान जो है एक शिष्य को दिया। और गुरु और शिष्य का जो संवाद है वही गीता का संवाद है, वास्तविक अर्थ गीता का यही है। तो ये कहानी के रूप में जरूर है, लेकिन इसका जो भौतिक रूप से कहानी के रूप में अर्थ समझ में आता है, लेकिन एक आध्यात्मिक अर्थ जो है तत्व के रूप में भी समझ में आता है, इसलिए तत्व विवेचनी जो है गीता इसे कहा जाता है। और भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से जो अर्जुन को समझाया कि यदि मैं कर्म न करूं तो विश्व नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि कर्म के बिना विश्व में जो है क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी और विश्व नष्ट हो जाएगा। और मेरा इस प्रकार का जो आचरण है, जो कि कर्तव्यों के अनुचित सम्मिश्रण का के फल का त्याग या सम्मिश्रण के प्रभाव का त्याग, तो कर्तव्य कर्म जो है उनका त्याग किसी भी रूप में नहीं हो सकता। और यही संदेश जो है भगवान ने कहा कि जो कर्तव्य आपका है, दायित्व है, जो कर्म है आपका स्वाभाविक कर्म है, जो स्वाभाविक धर्म है, उन सब का अनुसरण कर्म के रूप में करना जरूरी है। उसके बिना जीवन भी संपन्न नहीं हो सकता है। अर्जुन को भी कहा कि तेरा जीवन भी संपन्न नहीं होगा अगर कर्म नहीं करेगा तो। आगे 25 और 26 संयुक्त रूप से पढ़ देता हूं। शक्ता कर्मण्य विधांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या द्विदांस्ता तासक्त चित किसु लोके संग्रहम न बुद्धि भेदम जन ये ज्ञानानाम कर्म संगी नाम जोश ये सर्व कर्मणि विद्वान युक्त समाचरण। अर्थात हे भरतवंशी अर्जुन, जिस प्रकार अज्ञानी जन आसक्ति तथा लाभ की आशा से कर्म करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जनों को निष्पक्ष अनासक्ति के साथ कार्य करना चाहिए। जन साधारण के मार्गदर्शन के रूप में सहर्ष सेवा करनी चाहिए। तो भगवान ने जो 25वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि अज्ञानी जन कर्म करते हैं और ज्ञानी जन भी कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञानी जन कर्म के प्रति उदासीन हो जाते हैं, क्योंकि उदासीनता उन्हें ऐसा लगता है कि हमें कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। और इस प्रकार से एक भ्रम भी हो जाता है कि कर्म जो है नहीं करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म जो है पाप और पुण्य से जुड़ा हुआ है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वो क्रियाशील होता है, कर्म करने के लिए वो अत्यधिक प्रेरित रहता है। लेकिन जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो आलसीपन के कारण कर्म करना नहीं चाहता। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो भी जो है वो शांतचित होने के कारण कर्म उसे आकर्षित नहीं करते, बाहरी कार्य उसे आकर्षित ही नहीं करते। तो ये भी उसके लिए एक बाधा बनता है।
सतोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति में भेद यही होता है कि जो तमोगुणी व्यक्ति वो आलस्य के कारण कर्म नहीं करता, और सतोगुणी व्यक्ति जो है आनंद की प्राप्ति और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में जो है संसार को निरर्थक मानने लगता है, सांसारिक क्रियाओं को निरर्थक मानने लगता है। इसके कारण वो कर्म के लिए जागरूक नहीं रहता, कर्म का त्याग करने की बात करता है। भगवान ने इसीलिए निष्काम कर्म योग जो है वो दिया है, और गृहस्थ में रहते हुए जो आराधना का सिद्धांत गुरुदेव भी बताते हैं और अर्जुन को भी दिया भगवान ने, ताकि यदि सब लोग जो है संन्यास लेने लग जाए तो समाज जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। भगवान ने अर्जुन को इसीलिए कहा कि अज्ञानी जन जिस तरह आसक्त होकर कार्य करते हैं, लाभ की आशा से कार्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी जनों को निष्पक्ष अनासक्ति के साथ कार्य करना चाहिए। जन साधारण के मार्गदर्शन के रूप में सहर्ष सेवा करनी चाहिए। सात्विक व्यक्ति को समाज से दूर नहीं रहकर समाज के अंदर रहकर जो है उनके मार्गदर्शन के लिए सेवा के रूप में कार्य करना चाहिए, क्योंकि वो जो कार्य करेगा उससे दूसरे लोग प्रेरित होंगे, अन्यथा जो है कर्म चक्र जो है वो बाधित होगा। आगे वाले श्लोक में किसी भी परिस्थिति में ज्ञानी जनों को कर्मों के प्रति आसक्त अज्ञानी व्यक्तियों को समझाकर शांत नहीं करना चाहिए। इसकी अपेक्षा प्रबुद्ध व्यक्ति को भली भांति कर्मों के को करके अज्ञानी जनों में सभी कर्तव्य परायण कर्मों को करने के लिए इच्छा प्रेरित करनी चाहिए। भगवान ने फिर अर्जुन को कर्म की प्रेरणा दी और ये कहा कि जो लोग कर्म के प्रति आसक्त है और अज्ञानी है, उनको जो है जो इस तरह से जो है ये ज्ञान दे के उन्हें अशांत नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें ज्यादा ज्ञान दे दिए तो वो भी जो है भ्रमित हो जाएंगे, वो कर्म कर रहे हैं वही उसमें ही उनके व्याधान आ जाएगा। और उनकी अपेक्षा प्रबुद्ध व्यक्ति, जो व्यक्ति चीजों को समझता है या समझने का प्रयास करता है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, वो भली भांति कर्मों के को करके जो है अज्ञानी जनों में जो कर्तव्य परायण कर्मों को करने के लिए इच्छा है वो प्रेरित करनी चाहिए। तो उनको समझा के नहीं, जो अज्ञानी लोग हैं उनको समझाने के नहीं, उनके सामने उदाहरण रख के, उदाहरण के द्वारा उनको कर्म खुद करके जो है उन्हें समझाना चाहिए। उन्हें बोल के समझाने की आवश्यकता नहीं, इस तरह वो अशांत हो जाएंगे। जो प्रबुद्ध व्यक्ति है वो भली भांति पहले स्वयं कर्म करे और फिर जो है दूसरे लोगों को वो कर्तव्य परायणता है उसके लिए प्रेरित करे। नहीं तो बोल के कई बार समझाने का प्रयास करते हैं और अगला व्यक्ति जो है उल्टी दिशा में चला जाता है, तो वो पहले कर्म कर रहा होता है और बाद में वो कर्म का त्याग करते। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, पहले आप खुद करो और फिर लोगों को बताओ कि ऐसे कर्म करना है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता भीति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न होते हैं। अहम से भ्रमित व्यक्ति सोचता है मैं करता हूं। भगवान ने कहा कि कर्म जो है वो उनकी उत्पत्ति तीन गुणों के, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के द्वारा होती है। लेकिन अहम से प्रेरित व्यक्ति, जो अहम के वशीभूत व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं करता हूँ। तो भगवान ने स्पष्ट रूप से जो कर्म के सिद्धांत के बारे में जब बताया, उसमें बताया है कि मनुष्य निमित्त मात्र, अर्जुन को भी तो यही कहा कि निमित्त बन, युद्ध करने के लिए कहा, लेकिन कहा कि तू तो केवल निमित्त बन जा, तेरे को युद्ध नहीं करना है, इनको तो मैंने ऑलरेडी मार रखा है, ये तो मरे हुए हैं पहले से ही, लेकिन निमित्त तुझे बनना है। तो ये निमित्त बनने वाली बात है। हम जो भी कार्य करते हैं वो कर्म करना हमारा करना नहीं है, क्यों? कर्म तो
तीन गुणों के अधीन है, या तो वो तमोगुण है उसमें, या रजोगुण से प्रेरित है, या सत्वगुणी। उससे बाहर कोई कर्म ही नहीं है। और आत्मा वैसे भी कोई कर्म नहीं कर सकती, आत्मा तो अकर्मणीय है, उसमें तो वो तो स्थिर है, सर्वव्याप्त है वो। लेकिन कर्म तो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। तो भगवान ने ये सिद्धांत अर्जुन को समझाया कि इसमें किसी भी प्रकार से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी सुना, गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। सभी गुरु बहन भाइयों को जय श्री गुरुदेव। अब गुरु चर्चा कार्यक्रम को आगे गति देते हुए गुरु बहन भाइयों से निवेदन है कि मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। वो गुरु भाई बहन को प्राथमिकता है जो आज तक कभी अपना परिचय नहीं दिया है सेशन में, कृपया वो भी अपना हैंड रेज करते हुए बताएं कि गुरु प्रसाद कब से उनको प्राप्त हुआ, कहाँ से हैं वो। जय श्री गुरुदेव। अमर सिंह जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आपने हैंड रेज किया है, आप बोलिए। जय श्री गुरुदेव। नरेश जी भाई साहब, आज एक कोई नया सब्जेक्ट डिस्कस है। जैसे शिवलिंग पे माता जी के पास आसपास ज्यादातर सर्प का ज्यादातर बताया जाता है। तो वो सर्प जैसे शिव जी पे है तो वो किस रूप में है, क्या है, उसको वो बताएं। क्योंकि इन दिनों में ये मेरे के साथ भी घटना हो रही है, एक दो बार कंटिन्यू मेरे को दिखाई भी दे रहे हैं। जैसे कल भी मेरे पैरों में ही था कोबरा, 1-1.5 फुट पे ही रात को। तो फिर मैंने तो थोड़ा सा दूर हटके हाथ जोड़ के प्रणाम किया और वो निकल गया आराम से। तो ये सर्प का जैसे शिव जी पे अपन देखते हैं, माता जी के मंदिरों में देखते हैं, तो क्या है नरेश जी भाई साहब? अन्य कोई गुरु भाई बहन जब तक नरेश जी आते हैं, अगर किसी को और को पता है तो वो भी डिस्कस हाँ, कर सकते सेशन हैं। में उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों से निवेदन है कि कोई भी अमर सिंह जी के जो गुरु इन्होंने अपना व्यक्तिगत प्रश्न रखा है उसको आप बता सकते हैं तो गुरुदेव गुरु भाई, शुरू में मेरे भी घर में ऐसे ही होता था। जब मैं गुरुदेव से जुड़ी थी, हर दूसरे तीसरे दिन मेरे घर में मेरे को आगे चक्कर पे पहले सांप दिखता था और वही सांप मेरे घर के अंदर आता था, लेकिन अहित नहीं हुआ कभी भी। वो हमारी चेतना शक्ति का विस्तार है और उसी के अनुसार हमारे आसपास ये सांप दिखाई देते हैं, कुंडली शक्ति का। और वो आपका अहित कभी नहीं करेंगे। मेरे घर में तो 1 साल तक खूब आए सांप, लेकिन कभी अहित नहीं हुए। पहले मेरे आगे चक्कर पे दिखते थे और फिर थोड़ी देर बाद में देखती थी मेरे घर के अंदर ही घूमते थे। हरा कलर के थे, ऐसे नहीं कि एक ही कलर है। सही बात। ये हमारी ये शायद हमारे पृथ्वी तत्व पे कार्य करता है, तो उसमें सारे जीव हैं तो वो बाहर निकल दिखाई देते हैं। वो तो उसी के अनुसार वो हमें सब भी तो पृथ्वी में ही रहते हैं, तो सांप रहते हैं तो उसी के अनुसार वो दिखाई देते हैं, चलते हैं। जैसे बढ़ जाओगे आप ऊपर तो ये सारे धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। मेरे भी बहुत दिन तक लगातार आगे चक्कर दिखते थे, फिर घर में देखते आसपास दिखते थे। ऐसा कुछ नहीं, देव से हाँ प्रार्थना करो बंद नहीं, हो वो जाएगा। भी है। जैसे मेरा तो थोड़ा जंगल टाइप, मतलब खेत में फार्म हाउस में है ना, तो वो भी है एक आने का कारण। वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वो और मेरे घर के साइड में खेत ही खेत हैं, तो खेतों की वजह से आते थे, लेकिन पहले नहीं आते थे। उस दिन मैं जब जुड़ी थी तो पहले मुझे आगे चक्कर पे दिखते थे सरप, और फिर वो घर में दिखते थे। तो वो मैं को रिलेट करती थी, शायद वो ये उसी की वजह से हो रहा हो। और धीरे धीरे जब मुझे दिखना बंद हो गया तो वो कम होने लग गई। सांप तो आते थे, खेत का है, चारों तरफ खेत ही खेत है, तो बरसात के मौसम में गर्मी में निकल के आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब मुझे दिखाई देती था आगे चक्कर पे, तभी वो मेरे घर में दिखती थी, तो मैं तो उसी से वो रिलेट कर कर बस उसको छोड़ दिया कर। जय श्री गुरुदेव। मैं तो इतना ही बोलती हूँ। वो गुरु बहन अभी दो लोगों ने और हैंड रेस कर रखा है, जिनमें रतन जी, खुशी बहन। रतन जी आप बोलो, पहले आपने हैंड रेस किया था। गुरुदेव। अभी जो ये क्या नाम है, अभी ये बता रही है सुनीता गुप्ता जी गुरु बहन, इनकी बात सुन के मुझे मेरे याद आ गई। मेरा एक बार एक्सीडेंट हुआ था, जब मैंने बताया था कल भी कि मेरे बिल्कुल भी मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई।
और मुझे मेरे एक साथी छोड़ने आया, तो मेरे घर में घोर्रा घुसा हुआ था, जिसको लिजार्ड कहते हैं ना, बड़ा था। और वो मुझे मतलब यूँ था कि वाइफ वहाँ खड़ी हुई थी, तो वो प्रिंसिपल साहब बोले, इसको मार दिया। मैं नहीं नहीं सर, मार नहीं। और वो घर में मतलब चले और फिर पड़, जैसे दारू वाले होते हैं ना, ऐसे ऊपर चढ़े फिर गिर जाए, ऊपर चढ़े फिर गिर जाए। तो वो चीज़ मैंने देखी थी, इसलिए मुझे भी याद आ गया और हमने उसको जाने दिया। उससे पहले भी कभी आ जाते थे, तो एक बार मैंने मरवा दिया था जब मैं गुरुदेव से जुड़ा नहीं था। अब मैं कभी भी नहीं मतलब इन पर अटैक नहीं करवाता। एक बार ये स्थिति हो गई थी कि मैं ना जो वैसे जानवर जैसे मकड़ी वगैरह, इनको भी मारना छोड़ दिया जाए, तो मुझे दिक्कत हुई थी। उस घर की अपनी सुरक्षा के लिए वैसे है ना, थोड़ा सा तरीके से उनको बाहर कर सकते हैं। और इसमें ये भी नहीं रखें कि भाई लोग, एक कहानी मैंने पहले सुनी थी, मैं बताऊं सबको, छोटी सी है कि कोई सैनिक था, वो बाहर जंगल में चला जाता है, गणेश जी को देख के कहता है, अरे गणेश जी आ गए, गणेश जी आ गए, और हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और उस बोले इसको तो पूजा करनी है। तो दूसरा जो अधिकारी थे, अधीनस्थ, वो देख रहे थे कि भाई ये तो गलत कर रहा है, ये हाथी तो बिल्कुल गुस्से में है। लेकिन वो उसके सामने बैठ गया, सब दूर दूर हट गए। हाथी आया और उसके ऊपर पैर रख कर उसको खत्म करके और चला गया। तो ऐसे गणेश जी भी नहीं मानना। वो केवल इतना होता है कि उनके प्रति थोड़ा सा अहिंसक दृष्टिकोण रखें, हिंसा नहीं करे, जानबूझ के नहीं करे। अपने जीवन रक्षा पे बात आ गई हो तो बात अलग, ये नहीं देखते अपना अटैक क्या मारना शुरू कर दिया। बिल्कुल जीवन रक्षा पे आ गई हो तो एक अलग बात है। बाकी धैर्य इतना रखना चाहिए कि भाई घर में घुस जाए तो भी जो पकड़ने वाले होते हैं उनके कांटेक्ट नंबर हो सके, तो ये जीव के प्रति दया भाव के लिए ये सब बातें हैं। और जो सांप से मतलब शो भी जुड़ा था ना, तो मुझे भी कुंडलिनी पे मतलब ऐसे थोड़ा सांप दिखता था, मुझे डर लगता था। 2-3 दिन जुड़े हुए हुआ था गुरुदेव से। तो मैंने मनोज जी को, भाई से बात की, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे को नींद नहीं आती, मेरे को ऐसा लगता है घर में सांप घुस गया। बोल शरीर में भी लगता है, मेरे को ऐसा भी लगता है कभी कि सांप सांप के दर्शन होते हैं। मतलब जब बोलो वो कुंडलिनी शक्ति है और वो एहसास कराती है। मुझे भी बोलो सांप के रूप में छोटा सा बिंदु मतलब दिखता है कभी कभी। तो ये चीज़ अलग है और ये बाहर से जो आते हैं ये अलग है। और जो बात सात्विक वाली है वो भी ठीक है कि सात्विक भाव से आज रखते हैं। बस हमको खुद इतना रखना है कि इनके प्रति कि जैसे घर में घुस गए देखते भाई मार दो, ऐसा नहीं। और ऐसा भी नहीं कि वो हमें कुछ कर जाए अटैक। बाकी गुरुदेव के प्रति श्रद्धा रखते हुए, विश्वास रखते हुए और इनके प्रति दया भाव रखते हैं। और जीवन रक्षा तो फिर भाई अपना जीवन से बेहतर महत्वपूर्ण जीवन किसी का नहीं होता। ये नहीं कि अपने जीवन के बलि दे दे, क्योंकि आत्म रक्षा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो इसमें थोड़ा सा बस यही कहना चाहता था। जय गुरुदेव। खुशी बहन, खुशी जय बहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। मैं अपना लास्ट ईयर का इसी टाइम का एक्सपीरियंस बताती हूँ। नवरात्रों में 1-2 दिन पहले की बात थी नवरात्रों में कि मैं स्पेस में एक रहता है, हमारे ट्विटर में एक स्पेस रहता है जिसमें हम बातें करते हैं और गुरुदेव का कोई आता है तो उनको दर्शन के बारे में जानकारी देते हैं और मंत्र सुनाते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ, गुरु परिवार से, गुरु माँ की तरफ से फोन आ रहा था एक गुरु बहन को वहाँ पे। पर उनको ये नहीं पता था, हम सीक्रेटली, अगर आईफोन है तो आप सीक्रेटली सुन सकते हो बातें वहाँ पे कि क्या बात हो रही है। तो मैं ऐसे ही अपने हस्बैंड के फोन से सुन रही थी, तो गुरु माँ वहाँ पे थे, वो बातें कर रहे थे। तो गुरु माँ ने उनकी जो नातिन है उन्होंने बोला कि वो तुम्हारी फ्रेंड आई थी ना घर में, गुरु माँ उससे बहुत याद करते हैं। तो ऐसे मेरी बात चल रही थी और मुझे इतनी हैरानी हो रही कि मैं छुपके से सुन रही हूँ ये सारी बातें। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसे ऐसी मेरी बातें हो रही थी। तो गुरु माँ ने कहा कि उनको चुनरी चढ़ाने को कहा नवरात्रों में मुझे ना। तो फिर मेरी गुरु घर में बात हुई इधर परिवार में पलाना में, तो मैंने वो व्यवस्था कराई कि गुरु माँ ने कहा है कि चुनरी चढ़ानी है तो मुझे चुनरी चढ़ानी है। तो ऐसे ही हुई ये बात और मुझे माँ के प्रति बहुत प्यार आ रहा था उस टाइम पे कि मुझे सुनाई गई ये बात। किसी को नहीं पता कि मैं सुन रही हूँ, पर मैं सुन रही हूँ उनकी बातें, गुरुदेव की और गुरु माँ की बातें, कि वो मुझे याद कर रहे हैं। तो इधर फिर हमने कन्या भोग करवाना था घर में। तो उस दिन मैं सारा ऐसे पूरा बना लिया और हम मंदिर लेकर जाते हैं, वहाँ पे गर्ल्स वगैरह वहाँ होती है, लड़कियां, उनको देते हैं। तो मैंने भी जाना था, अचानक से मेरा मेरा मन ही नहीं किया। मैंने कहा आप लोग जाओ तीनों, मेरा बेटा बेटी और हस्बैंड, तो मैं घर पे ही रहती हूँ। तो वो तीनों तो लेकर चले गए मंदिर सारा सामान, और मैं जैसे अपने रूम में आके बेड में बैठी हूँ, मैंने कहा चलो देखती हूँ कि क्या हो रहा है, ट्विटर पे देखती हूँ। तो ऐसा हुआ, गेट से क्रॉस करके एक सांप, रूम से क्रॉस करके, हॉल कमरे से क्रॉस करके मेरे बेडरूम में आके मतलब पूरा फन खिलार के ऐसे बैठ गया। अब मैं हैरानी लगी, मैंने पहले तो मुझे बहुत डर लगता था उस दिन, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, मुझे लगा ये तो गुरुआ मुझे दर्शन देने आ गया खुद ही।
ये खुश हो गया वो मेरे से। वो तो बिल्कुल ही बैठा रहा। इतनी देर में हस्बैंड को कॉल किया, घर में तो साफ आ गया, मेरे कमरे में ही आ गया, बेड पे मैं बैठी हूँ, वो मेरे सामने बैठा है। तो वो कहते कि अभी तो हम आए हैं, 15-20 मिनट तो लगेंगे लड़कियों को वो ये भोग करवाने के लिए, तो अब हम क्या करें। फिर मैंने गुरुदेव का मंत्र चला दिया वहां पे। मैं और सांप और गुरु गुरु मंत्र 15 मिनट तक यही चलता रहा। वो फन खिलाड़ के ऐसे डांस करता था, कभी कुछ करता था, और ना जाता था ना कुछ करता था। तो हम दोनों गुरुदेव का बस मंत्र सुनी जा रहे थे, एक दूसरे को देखे जा रहे। तो ये गुरु माँ के वो दर्शन थे। फिर हस्बैंड आए तो फिर उनको वो छुप गया। फिर 15-20-25 मिनट लगे उसे ढूंढने में, फिर वो चला गया बाहर। पर 3 दिन तक वो कंटिन्यूसली घर में आता था, और गुरुदेव की जहाँ फोटो थी वहां आके बस उसके पीछे चला जाता था, छुपता रहता था, और दिखता सिर्फ मुझे था घर में, किसी और को नहीं दिखता था। तो फिर तीसरे दिन तक मैं भूल गई कि मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर लेती हूँ। मैं परेशान होगी कि बच्चों का पैर वैर ना आ जाए, क्या हो जाएगा। तो वो रोज आता था घर में। फिर तीसरे दिन मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव ये ना आए, मुझे परेशानी होगी, बच्चों को कुछ हो, काट पाट गया तो। फिर वो उन्होंने आना बंद कर दिया। तो ये हुआ था मेरे साथ लास्ट नवरात्रे। जय गुरुदेव। गुरु माँ ने ऐसे दर्शन दिए थे। तो मैं, ये बात तो सही है कि मैं भी इन दिनों गुरु माँ को बहुत याद करता हूँ। और अभी मतलब जैसे खासकर नवरात्रा में, और एक घटना ऐसी भी हुई कि मेरे को गुरु माँ ने कहा है कि मैं तेरे वहां आके गई थी, और तेरे वहां पर ये बना हुआ था, ये चीजें है वहां है। तो ये घटना हो सकता है उसका भी रूप है, अब पता नहीं। अ, बाकी मेरे को नुकसान नहीं पहुंचा था। अभी 1-1.5 महीने पहले मेरे घर पे बड़ा सा भी आया था, करीब 7 फुट के करीब था। और मेरे काम करने वाला आदमी ने, उसने आराम से उसको पकड़ लिया और बाल्टी में डाल के दूर 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 जाके छोड़ के भी आया था। वो वो भी 1-1.5 महीने पहले की घटना थी। तो कोशिश तो यही करते हैं हम लोग कि भी जीव हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे जीव किसी में हो। और अपने, चाहे रतन जी भाई साहब भी कह रहे होते, उनकी बातें भी सही है। और क्योंकि ये भी जीव है और सबको जीने का अधिकार है। मुझे जब कुंडलिनी शक्ति ने फर्स्ट टाइम दर्शन दिए थे ना, वो तंद्रा में दिए थे, और वो इतना मोटा सांप था, एक जंगल था, और उसे एक ट्री के ऊपर पैरेट कलर का ना, लाइट ग्रीन कलर का, और उसे इतने नग जड़े थे, इतनी मनियां जड़ी हुई थी, और मैं बिल्कुल नहीं डर रही थी, और बहुत मोटा सांप था पूरा। पहले फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा, इसका प्रभाव मुझे 1 हफ्ते तक वो आंखों से ही नहीं जा रहा था कि मैंने क्या देख लिया ये। तो वो दर्शन हुए थे मुझे माँ के। गुरु बहन जो जय। गुरु बहन जो ध्यान में दिखता है ना, ध्यान के दौरान या फिर तंद्रा में, वो तो कुंडलिनी से ही संबंधित है, वो तो अपने गुरुदेव से ही संबंधित है। जो बाहर दिखते हैं वो गुरुदेव की कृपा भी हो सकती है, और संयोग से अकस्मात वैसे भी देखे जाते हैं। लेकिन बार बार कोई चीज रिपीट होती है तो गुरु जी से रिक्वेस्ट करें, हो सकता है गुरु जी का ही हो सकता है भाई इस समय क्या मौसम गर्म है, बिलों से बाहर ही रहते हैं ये, तो दिख जाते हैं। बाकी नवरात्रा में देखे तो मतलब केवल उसमें नहीं कि भाई अपन बह जाए, ध्यान रखते हुए पूरी सावधानी रखते हुए भी। और ये जो आप बता रहे हो, ये खुशी बहन जो बता रही है, ये एक चमत्कारिक चीज है। ये केवल और केवल गुरु कृपा है। वो गुरु से उनका कनेक्ट था और वो आपके माध्यम से वहां आना चाह रहे थे, और उसने कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। और मैंने मेरे सांप के अंदर मैंने 1-2 बार और भी देखा है कि मेरे घर में जैसे आ जाते हैं ना, जंगल है तो वो घूमने लगते हैं जैसे उनको कोई शराब पी रखी हो, और फिर वो चले जाते हैं। कल भी आया होता है, एक माँ ने देखा था साइकिल पे घूम घूम के, तो माँ ने उसको ऐसे भगाया जैसे अपन कुत्ता बिल्ली को भगा देते हैं ना, और वो चला गए। मतलब कोई ऐसे नहीं कि वो लकड़ी मारी हो, आराम से वो चला गया। तो जंगल है वैसे पर भी बात तो ये है ना रतन भाई जी, बात तो ये है कि आज बात हो रही है, आज ही वो अष्टमी है, आज ही का वो दिन है जिस दिन पिछले साल मेरे साथ ऐसा हुआ ना। ये हाँ। देखो कितना संजोग है। आपका तो गुरु बहन देखो, वो तो केवल केवल गुरु की कृपा थी। जो तस्वीर के पास आना और फिर 15 मिनट रहना और कुछ नुकसान, वो तो क्लियर दिख रहा है कि गुरु जी का है। वो तो वो बात ही अलग है। लेकिन कई बार हम रास्ते चलते हैं ना, हमको दिख जाते हैं सांप वाप, कई बार रास्ते चलते दिख जाते हैं। और जैसे भी गुरु भाई यहीं पे लोग खोल रहे थे उस समय आए, पार्क में आए, तो वो थोड़ा सा इंडिकेशन हो सकता है गुरु माता की तरफ से भी। नरेश जी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे, वो भी हो सकता है। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। गुरु बहन विजय लक्ष्मी को ले लेते हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, जय यूएसए से। गुरुदेव। जय कुछ भी गुरुदेव। बात नहीं है भैया, हम सोच रहे हैं क्या आ रहा है सब लोग के घर में, इसीलिए हम नहीं सुन पा रहे थे वर्ड।
मतलब यूएसए तक बात पहुंच गई आपके आप हाँ मतलब वही, सबको आ रहा है और हमको नहीं आ रहा है तो हमको बड़ा टेंशन हो जाता है ना। एक वहां गुरु भेजे भाई क्या? ऐसा है कि एक बार कोई भी एक टॉपिक छेड़ देते हैं ना तो फिर सभी गुरु बहन भाई अपना उद्गार व्यक्त गुरु करने भाई लग जाते हैं। गुरु भाई उसमें ये होता है कि जो एक टॉपिक छोड़ते हैं ना, तो उसी क्षेत्र में हर शिष्य को गुरुदेव ने कुछ ना कुछ अनुभूति करवा रखी है। तो निश्चित रूप जिस से। तरह से वो टॉपिक है ना, निश्चित। वो अपना एक चर्चा का विषय बन जाता है। देखो आज अष्टमी भी है जय और अच्छा गुरुदेव। दिन है। अच्छा, हाँ वो भी। गुरु भाई मैं भी छिपा कर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैंने सोचा काफी अनुभूतियां हो गई इस संबंध में, इसलिए मैंने भी नहीं, नहीं आज बताई। आने दो, सबके आने दो। मन कर रहा है छोटी, गुरु भाई इसलिए छोटी मैंने अनुभूति भी और नहीं बताता बताई। हूँ। हाँ। गुरु भाई जय गुरुदेव। छोटी, विजया बहन को वहाँ अमेरिका भेज दें क्या, थोड़े बहुत? एक मिनट, एक मिनट विद्या जी को बोलने दीजिए। ओके। मैं बोल रही हूँ, किसी के घर हाँ गुरु अगर भाई। सूतक अगर किसी के घर लग गया और मतलब 10 दिन का लोग मानते हैं, 12 दिन का, समझ ही पा रहे होंगे, 10-12 दिन का। तो उस दौरान साधक सिर्फ ध्यान करे, वो क्या अगर मन करे दिया जलाने का तो नहीं जला सकता है ना, कर्म कांड पूजा हो जाएगा ना, बिल्कुल। बताएं। हाँ नरेश जी गुरु भाई स्पष्ट करें। वैसे आप कर सकते हैं, वैसे पूजा पाठ वगैरह सब कर सकते हैं, वैसे नरेश जी भाई क्लियर कर देंगे। जी, सूतक लगा हुआ है और आपका कहना है कि भाई दिया लगाना ही चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, कह रहे हैं ना आप? गुरुदेव के पास हाँ, नहीं गुरुदेव के लिए लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते अच्छा ठीक। ठीक है ना। हमारे गूगल बॉय, गूगल भाई साहब, गूगल सब इनको अब आ गए हैं, तो क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाएंगे। नरेश भाई साहब, देखिए, ऐसा मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो महसूस करता हूँ और सुनता हूँ और नहीं भाई समझता साहब, हूँ। आप बुरा मत मानना। हमारा को ऐसा लगता है हमारे सारे लोगों का क्वेश्चन का आंसर पता नहीं आपको गुरुदेव कहाँ से लाके ढूंढ के दे देते, आप पे कोई बड़ी असीम कर पाए। वो गुरुदेव ने इनको तैयारी करवाई ना, बहुत पहले से गुरुदेव का प्लान था कि भाई इस शिष्य को उस मंच पे भेजना है, तो उससे संबंधित सभी तरह की तैयारियां गुरु कृपा से हो रही हैं। पर भाई बाकी साहब, अपने पढ़े लिखे हैं, इनके अपन को पास नहीं। हर चीज का उत्तर मिलता है, ये समझ में नहीं आता। गुरुदेव के पता नहीं साक्षात इनके अंदर कोई आके बोलते हैं और समझ में नहीं अब आता है। गुरुदेव खुद ही बोलते हैं, अपने के अंदर गुरुदेव बोल रहे हैं, लेकिन इनकी गुरुदेव का प्लान पहले से ही होगा कि भाई उस व्यक्ति के द्वारा, उस शिष्य के द्वारा ऐसे काम करवाना है, तो इनको उसी तरह के साहित्य पढ़ने को मिलेंगे, इसी तरह की सूझबूझ, इसी तरह की बातें। तो प्लान फिक्स है ना, अपन तो केवल उस इशारे पे चलना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, कंटिन्यू। जय तो गुरुदेव। जोशी भैया बताए नहीं, आप बताइए। हाँ, मैं ये कह रहा था, जैसे जो दत्तात्रेय जी जो थे ना, दत्तात्रेय जी के जो चॉइस गुरु थे, उसमें जो उन्होंने गुरु बनाए, वो सारे जो चॉइस गुरु का अर्थ है, चॉइस तरह की जो प्रकृति है, जो माया के अधीन है, जो हमारे अंदर जो 24 तरह की प्रकृति है, जिसमें 5 महाभूत, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण वायु और मन बुद्धि अहंकार, ये मिला के टोटल 24 गीता में जो प्रकृतियां बताई गई है, जो मनुष्य को प्रेरित करती है कर्म के प्रति। और एक जो प्रकृति है उसमें जो है वो चेतन प्रकृति, जो जीवात्मा। तो प्रकृति और पुरुष का जो संयोग है, उससे संसार चलता है और संसार की उत्पत्ति होती है। तो जो बाहरी रूप में जो घटनाएं घटती है, उनका महत्व होता है, बिल्कुल होता है। और हाँ, ये है कि किसी को समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आ जाता है, और किसी न किसी रूप में वो हमारे जीवन में कोई न कोई परिवर्तन का संकेत होता है। लेकिन जो सर्प के विषय में बात आती है, तो सर्प को जो है कुंडलिनी को जो है सर्प का आकार दिया गया। तो कुंडलिनी अर्थात चेतना, जो चेतना हमारे अंदर व्याप्त है, वो चेतना सर्प की तरह कार्य करती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जो हम देवताओं को, जैसे गणेश जी का जो स्वरूप है, उसमें जो हाथी का मस्तक लगाया हुआ है और
जो सूंड दिखाई दे रही है वो उस रूप में, जैसे वो आकार जो हम यहाँ बाहर देखते हैं। तो गुरुदेव ने कहा जो ऋषि मुनियों ने जो आकार देखा शक्तियों का, वो प्रत्यक्ष अनुभूति करने के बाद में उसको जो है बाहर रखा उस रूप में। तो ये शक्तियां वास्तव में काल में, किसी काल में प्रकट हुई और उसके बाद में धरती पर जो है अभी तक क्रियाशील है और रहेगी। तो कुंडलिनी शक्ति का जो मुख्य जो सिद्धांत गुरुदेव अपना जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चेतना, जो चेतना है वो सर्प की तरह कार्य करती है। कैसे? जैसे सर्प जो होता है उसके पांव होते हैं लेकिन वो पांवों का उपयोग नहीं करता, कान होते हैं लेकिन कान का उपयोग नहीं करता, वो आंखें होती है लेकिन आंखों का उपयोग नहीं करता, वो बिल्कुल सुसुप्त रहता है। वो केवल और केवल स्पंदन के आधार पर चलता है। सांप के पास यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वो सांप जो है उसको देखता नहीं है और सुनता भी नहीं है, उसके जो आने की आहट होती है उस स्पंदन को महसूस करता है। तो सांप चेतना का प्रतीक है। और हमारे अंदर जैसा गुरुदेव कहते हैं कुंडलिनी शक्ति जो है वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में जो है वो पूंछ को जो है मुंह में दबाए 3.5 आटे लगा के सुसुप्त अवस्था में रहती है। और जब वो ऊर्ध्वगमन करती है तो गुरुदेव ने कहा स्वतः नहीं करती, वो वायु के आधार पे, जो सबसे नीचे जो अपान वायु है, फिर ऊपर जो वायु है, उनके आधार पे जैसे जैसे वायु की गति होती है उसके साथ साथ वो चेतना ऊपर बढ़ती है। तो सर्प जो है वो, सर्प का जो व्यवहार है वो स्पंदन के आधार पर कार्य करता है। और कुंडलिनी शक्ति जो है वो चेतना जो है वो स्पंदन से कार्य करती है। जो स्पंदन, सूक्ष्म स्पंदन जो है गुरुदेव के मंत्र के द्वारा या गुरुदेव के जो अंदर से प्रकाश निकल रहा है, तो वो प्रकाश या वो जो मंत्र है उसकी चेतना, हमारे जो स्पंदन जो हमारे शरीर में उत्पन्न होता है, स्पंदनों के आधार पे जो है प्रकाश भी कार्य करता है और ध्वनि भी कार्य करती है। ये विज्ञान भी कहती है। तो विज्ञान ये कहता है कि जो वेव्स हैं जिसे हम कहते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि हमने गुरुदेव से पूछ लिया, गुरुदेव गोरक्षनाथ जी जो थे वो तो बहुत पहुंचे हुए योगी थे, तो कौन थे वो गुरुदेव की, मतलब उनके बारे में कुछ जानने की इच्छा हुई। तो गुरुदेव बोले कि हाँ वो तो, उसके अंदर तो बड़ी वेव्स थी। तो कहने का मतलब गुरुदेव ने जो कहा कि जो, फिर गुरुदेव ने कहा मैं मेरी फोर्सेस को हमेशा एक्टिव रखता हूँ। तो ये जो फोर्सेस होती है, ये फोर्सेस वेव्स के रूप में कार्य करती है। जो वेव्स विज्ञान कहता है, और विज्ञान वेव्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ वेव्स को कुछ पैरामीटर्स तक तो कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर, स्वयं के अंदर जो है वेव्स जो है बहुत ही छोटे सूक्ष्म स्तर पे जो है वो कार्य करती है। और वो चेतना भी जो है कुंडलिनी शक्ति वो सर्पाकार है। और 24 तरह की जो प्रकृति मूल रूप से बताई गई उसमें एक प्रकृति सर्प की भी है। सर्प का दिखना योग में अच्छा बताया जाता है कि सर्प जब दिखता है ध्यान या स्वप्न अवस्था में, तो कहते हैं कि योगी का जो है विकास, जो है योगी का जो योग संबंधी विकास है वो त्वरित गति से होता है। और ये चेतना का प्रतीक है। और बाकी तो शास्त्रों में जो है बताया गया है वो बातें उस रूप में भी है कि कुंडलिनी शक्ति को सर्प कहा गया है, चेतना का है, स्वरूप है, और दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। तो ये सारी बातें हैं। अब जिसके जीवन में घटना घटी है उसके जीवन में उसका कुछ महत्व होता है, कुछ न कुछ शुभ संकेत भी होता है। तो हमें तो शुभ ही लेते हैं, हम शुभ ही लेते हैं, हम नकारात्मक तो लेते ही नहीं है। जो कुछ भी घट रहा है अच्छा ही, सब अच्छे के लिए ही हो रहा है, तो हमें नकारात्मक पक्ष को तो देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए तो अगर बुरा भी कुछ हो रहा है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है। तो बुरा कुछ होना ही नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा होना है। तो ये सारी बातें हैं। और बाकी जो भी है अच्छा है। योगी के जीवन में तो सारी जो प्रकृति है वो स्वयं ही जो उसके लिए सहायक के रूप में कार्य करती है। एक बार की घटना बताऊं मैं आपको कि
मैं इस तरह से बाहरी घटनाओं पे बहुत ज़्यादा विचारशील हो गया। मैंने कहा जो घटनाएं घट रही है, मुझे ऐसा लगा, मेरा चिंतन इस तरह चलने लगा कि मुझे ऐसा लगा कि जो भी बाहरी घटनाएं होती है वो हमें कुछ संकेत देती है। तो घटनाओं का संकेत को लेकर जो है मैं चिंतन और मनन करने लगा, और मेरा ये मानना था कि कोई भी घटना घटती है उसके पीछे कुछ कारण होता है, और कारण का प्रभाव होता है हमारे जीवन में। और घटनाएं जो होती है वो कई बार जो है हमें एक परछाई के रूप में दिखाई देती है आगे आने वाले समय में जो घटना घटित होने वाली है। ऐसा मैंने कई जगह पढ़ा कि जो महान ऋषि या मुनि या तपस्वी जो होते हैं वो क्या है कि जब उनसे कोई भी साधक प्रश्न करते हैं या कोई व्यक्ति उनसे प्रश्न पूछते हैं, तो उनके सामने जो घटित हो रही होती है घटना, उसके आधार पे वो बताते हैं कि तुम्हारे आगे भविष्य में इस तरह की घटना होगी। तो प्रकृति जो है, जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को जानता है वो तत्वों को पहचान जाता है, तो सारे प्रकृति के अंदर जो मौजूद तत्व है वो प्रकृति उनके आधार पे वो मूल्यांकन करता है कि ये घटना इस तरह घटती है और इसका ये प्रभाव होगा। तो वो गुरुदेव ने जैसे कहा कि कमिंग इवेंट्स सेंड देयर शैडो बिफोर, तो वो ध्यान में भी दिखाई दे सकता है और खुली आंखों से बाहर की घटनाओं को देख के भी योगी जो होता है मूल्यांकन कर लेता है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से घटनाएं घटेगी। तो मैं एक दिन जा रहा था रोड से और मेरा बहुत ज़्यादा चिंतन चल रहा था, तो मैंने रोड पे एक सफ़ेद पिल्लो जो तकिया जो होता है वो रोड पे देखा और एक कंबल देखी। तो मेरे मन में ऐसे ही मतलब यूँ चिंतन चलने लगा। मैंने कहा यार, रोड पे कोई तकिया और कोई जो है रजाई डालता है क्या? मतलब इस तरह से जो रोड पे डाल दी किसी ने बीचों बीच रोड पे। तो जो रोड थी वो रोड हमारे घर वाली रोड थी, मतलब मेन रोड थी, 100 फुट की रोड थी। तो मैं वहाँ से गुजरा और मैं कहीं काम गया। मैं शाम को जब वापस लौटा तो शाम तक मेरे मन में एक विचार था कि जो मतलब मैंने देखा है या ऐसा इस तरह देखा, तो इस तरह से जो हम जो है तकिया और रजाई तो जो है वो बिस्तर पलंग पे डालते हैं और ये रोड पे पड़ी, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ऐसे मैंने मूल्यांकन किया अंदर। तो मैंने कहा कि यार ये तो कोई ना कोई अनिष्ट है। तो ऐसा मेरा यूँ चिंतन चला और जब शाम को मैं वहाँ आया तो मेरी जिज्ञासा हुई। मैंने कहा कि देखता हूँ आज इसका कुछ प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं जब वहाँ से आया तो शाम को मैंने देखा कि वहाँ पे उस रोड पे एक जगह भीड़ इकट्ठा हुई। तो मैं वहाँ जाके पूछा, मैंने कहा क्या हुआ? तो वहाँ बताया कि ये कोई बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको क्या है किसी मोटरसाइकिल वाले ने इतनी जोर की टक्कर मारी कि वो नीचे गिर गए रोड पे और बेहोश हो गए। और फिर मैंने 2 दिन बाद में पता किया कि उनका क्या हुआ, तो पता चला कि वो कोमा में चले गए। वापस वो फिर उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ समय बाद। तो ये जो घटनाएं प्रकृति में घटती है वो कोई ना कोई संदेश लेके आती है, भविष्य से संबंधित या वर्तमान से संबंधित। वो सबका जो है समझने का तरीका, जिसकी समझ विकसित कर देते हैं तो वो उस रूप में समझ जाते हैं। कई जो घटनाएं हमारे अंदर प्रकृति जो है उनका एक हिंट देती है। लेकिन मैंने ये देखा कि ये इस तरह से हमें चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे को जो है बहुत ज़्यादा बहिर्मुखी कर देता है। हमें केवल नाम जप और ध्यान पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम इन चीज़ों में उलझ जाएंगे तो हम नाम जप और ध्यान अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे, और अभी हमारी अवस्था उतनी विकसित नहीं है कि हम उन चीज़ों को समझ सके पूरी तरह से। फिर हम जो है हमारे जीवन में भी जो है नकारात्मक भी हो जाते हैं और सकारात्मक भी हो जाते हैं, क्योंकि जब घटनाएं कोई घटती है हमारे सामने तो हम मूल्यांकन करना चालू कर देते हैं, और फिर क्या होता है कि हमारा पक्ष जो है नकारात्मकता की ओर ज़्यादा रहता है, सकारात्मकता की ओर नहीं रहता। तो इसलिए बाहरी जगत की घटनाओं को, प्रकृति की जब घटनाएं हैं वो हमें जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर दिव्य ज्ञान पूर्णतः प्रकट नहीं हो जाए। तो हमें चेतना को विकसित करने के लिए एकाग्रता जो है नाम जप और ध्यान में लगानी चाहिए, और बाहरी जो घटनाएं उन पर ध्यान नहीं देके सिर्फ और सिर्फ सब कुछ जो है गुरुदेव के चरणों में समर्पित करके और उनके ऊपर विश्वास रखते हुए कोई भी कार्य है उसको करना चाहिए, और पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए। यही कहूँगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। अब हम पवन जी को
गुरु वंदना के लिए आमंत्रित कर लेते हैं। सेशन का समय हो गया है गुरु भाई। जय गुरुदेव। पवन जी, गुरु भाई आप सेशन में हैं तो हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा गुरुदेव। जय श्री कल्की भगवान। आपकी सदा ही जय जयकार हो। आपकी सदा ही जय जयकार। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन करो नासहि विघ्न। तिनके पद बंदन करो नासहि विघ्न। करुणा से भरी पुकार सुने, एक बार नहीं हर बार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने, एक बार नहीं हर बार सुने। मन में जो मंत्र जपा तूने, उसको भी बारंबार सुने। मन में जो मंत्र जपा तूने, उसको भी बारंबार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने, एक बार नहीं हर बार सुने। मन में जो मंत्र जपा तूने, उसको भी बारंबार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने। भक्ति में भाव ही देख रहा, प्रारब्ध से बोझिल रूहों के। भक्ति में भाव ही देख रहा, प्रारब्ध से बोझिल रूहों के। कष्टों को काट के मुस्काए, कष्टों को काट के मुस्काए, फिर हम सबका आभार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने, एक बार नहीं हर बार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने। युग परिवर्तन का जो दौर चला, माया के सब जंजाल हटे। ये युग परिवर्तन का जो दौर चला, माया के सब जंजाल हटे। गुरु मंत्र पे हम सब का हक है, गुरु मंत्र पे हम सब का हक है। नर नारी बीच बाजार सुने, मन में जो मंत्र जपा तूने,
उसको भी बारंबार सुने, करुणा से भरी पुकार सुने। गुरुवर सियाग का आना ही कल की काना है जानो। गुरुवर सियाग का आना ही कल की काना है जानो। और ये सुगंध अब छुप न सके, और ये सुगंध अब छुप न सके। यह देश ही क्या संसार सुने, और ये सुगंध अब छुप न सके। यह देश ही क्या संसार सुने, करुणा से भरी पुकार सुने। एक बार नहीं हर बार सुने, करुणा से भरी पुकार सुने। परम ब्रह्म हमारे गुरुवर हैं, इतना तो सबने जान लिया। पर ब्रह्म हमारे गुरुवर हैं, इतना तो हमने जान लिया। पीके की बाड़ी में साधक, पीके की बाड़ी में साधक गुरुवर सियाग का प्यार सुने। मन में जो मंत्र जपा तूने, उसको भी बारंबार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने, एक बार नहीं हर बार सुने। मन में जो मंत्र जपा तूने, उसको भी बारंबार सुने। करुणा से भरी पुकार सुने। जय गुरुदेव आप सभी को। जो हमने सुनाया, जो आप सभी ने सुना, जो भी इस मंच पे आपने सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित। कल की भगवान की सदा ही जय जयकार। जय श्री कल। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई बहुत सुंदर भाव थे आपके भजन के, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। अब हम गुरुदेव के चरणों में सेशन को समर्पित करते हैं। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दसम अवतार कल भगवान की जय हो। शिव अवतारी बाबा गंगाई नाथ की जय हो। राधा स्वरूपा हमारी गुरु माँ जी की जय हो। मातृ सती की जय हो। भारत माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। ABS के जोधपुर धाम की जय हो।